ओके, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अब हम आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पे। तो अब पीटीएम का फर्स्ट जो लेटर है उस पे आते हैं। तो प्लेस में हम क्या कह रहे हैं कि बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्लेस प्रेपोजिशन इंक्लूड ऑन, एट, इन। ठीक है, प्लेस को बताने के लिए जो तीन मेन चीज यूज करते हैं वो हमेशा ऑन होता है, एट होता है, इन होता है। और ऑन, एट और इन को यूज करने में ना लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली एट और इन के लिए। एट और इन के लिए जितने मैंने आज तक कंफ्यूजन देखी उतना मैंने किसी भी चीज के लिए लाइफ में नहीं देखा है। ठीक है, तो ऑन, एट और इन, ये तीन चीजों के लिए प्रपोजिशन बहुत, ये तीन प्रपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अब देखो रूल्स क्या है कि डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ पर्सन और थिंग इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और थिंग। ठीक है, डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पर्सन और थिंग इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और थिंग। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज का, किसी पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के साथ या तो रिलेशन बता रहे हो या फिर किसी दूसरे चीज के साथ आप रिलेशन बता रहे हो, दो में से कोई एक चीज है, तो उसके लिए आप preposition ऑफ प्लेस यूज कर रहे हो। ठीक है, ऑन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विथ अ सरफेस। मैंने बताया स्टार्टिंग में भी कि जब किसी चीज के पास कोई सरफेस होता है तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। ये आपका सरफेस है, उसके ऊपर या तो आप खड़े हो या कोई चीज है। अरे सरफेस ही हिल गया। हाँ, ठीक है, तो ये आप खड़े हो या फिर ये कोई सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो यहाँ पे ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन आएगा। तो ऑन इज यूज व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विथ अ सरफेस। ठीक है, उसके बाद इन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू सर्व समथिंग दैट इज इनसाइड और विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई चीज है जिसकी बाउंड्री है। ठीक है, कोई कार्टन इमेजिन कर लो, कोई कंटेनर इमेजिन कर लो, कोई रूम इमेजिन कर लो। ठीक है, आप कंट्री इमेजिन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते जाओ वर्ल्ड मैप पे, तो आप कॉन्टिनेंट इमेजिन कर लो। कॉन्टिनेंट के बाद आप अर्थ को इमेजिन करो। ठीक है, तो उस तरीके से बढ़ते जाती है, जैसे जैसे मतलब आप हर एट द एंड आप किसी ना किसी चीज के अंदर कन्फाइंड हो। ठीक है, तो तब हम इन यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई चीज बाउंड्रीज के अंदर कन्फाइंड होती है तो हम उसमें इन यूज करते हैं। फेयर इनफ। ठीक है, और एट हम यूज करते हैं, एट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, एट हम यूज करते हैं जब कोई चीज के लिए हम कोई पॉइंट बता रहे होते हैं। आई विल मीट यू एट द क्रॉस रोड्स, मतलब यहाँ लिखा है वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स। आई विल मीट यू एट द कैफे, आई विल मीट यू एट बर्गर किंग। ठीक है, अब like after this class I don't know, maybe if you are going to Burger King, so what will you tell your friend that yeah I will meet you at Burger King। ठीक है, तो at यूज करते हैं for something at a specific point, in यूज करते हैं when something has boundaries, और on यूज करते हैं when something is on the surface। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, द कैट इज ऑन द टेबल। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मेरे दिमाग में छपा हुआ है, एंड दिस इज वन एग्जाम्पल विच एवरी अदर बुक ऑल्सो हैज। लाइक आप कोई भी बुक खोल के देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, हमेशा कैट के बिना प्रपोजिशन वाला चैप्टर नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। और किसी एनिमल को हम वैल्यू नहीं देते हैं बट कैट को बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है, और कैट को हमेशा टेबल पे ही बिठाते हैं। वी ऑलवेज लाइक आवर कैट सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इज इट सो, बट या दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी कंडीशनड रिस्पॉन्स इन इन रेफरेंस टू prepositions। अच्छा, तो द कैट इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ये बॉटल हो गई। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ टेबल पे रख दिया ऐसे करके, तो द बॉटल इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो क्योंकि जो सरफेस है उसके ऊपर जो चीज रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं ना प्रपोजिशन। ठीक है, एक सरफेस है और उसके ऊपर जो चीज रखी हुई है वो बताया जा रहा है, तो हमारा प्रपोजिशन जो यहाँ पे यूज होगा के ऊपर। ठीक है, ऑन। ठीक है, प्लीज बी ऑन, लेकिन अब अगर उसको आप हिंदी में बोलोगे, अब जैसे हम ये भी बोलते कि प्लीज बी ऑन टाइम। ठीक है, यानी टाइम पर आ जाना, तो दैट पर ऑफ हिंदी इज ऑन इन इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इस चीज को ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, कैट इज ऑन द टेबल,
बिल्ली टेबल पर है, राइट? सो दैट पर इन हिंदी इज ऑन इन इंग्लिश, ठीक है? दैट पर इज द preposition that we are using here. अब देखो, द पीपल आर इन द शेल्टर, ठीक है? द पीपल आर इन द शेल्टर, तो शेल्टर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, दिखता होगा बॉक्स, मतलब बॉक्स नहीं होता है, बाउंड्रीज होती है ना, तो उसके अंदर पीपल है, ठीक है? तो इस वजह से हम इन यूज कर रहे हैं कि बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसके अंदर चीजें हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम इन यूज करते हैं। आई एम ड्रिंकिंग टी इन अ कप, ठीक है? आई एम ईटिंग इन अ प्लेट, ओके? आई वॉज, अच्छा, आई वॉज इन द वॉशरूम, ठीक है? तो कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी बाउंड्री है, जो कि बस वो चीज अगर कोई क्लोज स्पेस बना दे तो उसके लिए आप इन यूज करते हो, ठीक है? कोई भी क्लोज स्पेस बन जाए उसके बाद वो चीज के लिए आप इन यूज करते हो, ठीक है? और लास्ट में पहले मैं एट बता देती हूँ, फिर मैं ऑन और इन वाला एक जो सेंटेंस है वो बताती हूँ कि एट को हम यूज कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो हमने क्या बोला? वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स, मीट मी एट बर्गर किंग, सी यू एट कॉलेज, ठीक है? तो इस तरीके से हम एट को यूज करते हैं जब हम एकदम टू द पॉइंट, हमें पता है कि हाँ भाई क्रॉस रोड पे ही मिलेंगे और कहीं मिलना ही नहीं है, ठीक है? पता है कि कॉलेज में ही मिलना है, बस स्टॉप पे ही मिलना है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक जगह, मतलब एक पूरे, मान लो कि आई लिव इन चेन्नई, ठीक है? तो चेन्नई इज अ ह्यूज प्लेस, इट्स अ सिटी, तो इसलिए हम उसके लिए बोल रहे हैं इन। लेकिन जो एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक छोटी जगह, एक पर्टिकुलर जगह, अब चेन्नई इतने बड़ा है, तो आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है? तो आप जब अपने जगह का नाम बताओगे कि आप वहां पे रहते हो, तो यू विल से कि आई लिव एट दिस प्लेस, ठीक है? एंड आई लिव, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, ठीक है? आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बीच, ठीक है? तो एक कोई पर्टिकुलर एकदम टू द पॉइंट स्पेसिफिक जगह के लिए जब आप बात करते हो तो आप उस चीज के लिए एट यूज करते हो, ठीक है? अच्छा, अब आई हैड टू टेल यू दिस, यस, दिस एग्जाम्पल विच इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, कि जब आप चेयर पे बैठे होते हैं, तो मैं चेयर पे बैठा था या मैं चेयर में बैठा था, ठीक है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आई वॉज सिटिंग इन द चेयर, ठीक है? और उसके बाद आई एम सेइंग आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है? आई वॉज सिटिंग इन द चेयर, आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप बोलोगे कि सेम ही चीज तो है, चेयर पे ही तो बैठे हैं। नहीं, सेम चीज नहीं है। क्यों नहीं है सेम चीज? क्योंकि आई वॉज सिटिंग इन द चेयर और आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर है ना, तो इन में तो हम बाउंड्रीज के रेफरेंस में बात करते हैं और ऑन में तो हम सरफेस के रेफरेंस में बात करते हैं, तो सेम क्यों होगा? सेम नहीं होगा ना। इन द चेयर मतलब कि कोई एक ऐसी चेयर है जिसके अंदर आप बैठ सकते हो, चेयर विथ हैंडल्स, ठीक है? जिसमें आप खुद के बैठ रहे हो, ठीक है? और आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर मतलब कि एक ऐसी चेयर है जिसमें हैंडल्स नहीं है, जिसमें आर्म रेस्ट नहीं है, तब आप बोलोगे आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है? दिस इज वन थिंग विच इज अ वेरी एक्सेप्शनल सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस बट वेरी एक्सेप्शनल, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। अगर चेयर ऐसी है जिसमें आपके पास आर्मरेस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आई वॉज सिटिंग इन द चेयर। और अगर चेयर ऐसे है जिसमें आपके पास सरफेस बना है, तो वो हो जाएगा आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है? इस चीज को आप याद कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे preposition, यस। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं preposition ऑफ मूवमेंट की, ठीक है? तो preposition ऑफ मूवमेंट है कि इसके बेसिक एग्जांपल्स क्या है? अप टू, अक्रॉस, थ्रू, इनटू, अप, डाउन, अराउंड, ऑफ एंड पास्ट, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रपोजिशंस मोस्टली मूवमेंट के ही होते हैं, ठीक है? तो जो हमें मूवमेंट के बारे में बताए पीटीएम में, जो एम के बारे में बताते हैं, वो सारे प्रपोजिशंस हमारे मूवमेंट के प्रपोजिशन होते हैं,
ठीक है। तो preposition of movement क्या डिस्क्राइब करता है कि it describes how something or someone moves from one place to another. ठीक है, it describes how something or someone moves from one place to another. movement का मतलब हम सब जानते हैं, आई थिंक यू ऑल नो कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट होता है जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो, जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हो, कोई भी चीज या कोई भी पर्सन अगर एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है, राइट, सो दैट इज मूवमेंट। सो इट डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम मूवमेंट वाला preposition यूज करें। अब अक्रॉस रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, अक्रॉस हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि अगर आप कोई रिवर क्रॉस कर रहे हो तो उसके लिए हम अक्रॉस बोलते हैं। तो मतलब कि अगर ये एक पॉइंट है, रोड है, मान लो आप रोड के इस साइड से इस साइड पे जा रहे हो, तो वो अक्रॉस हो गया। ठीक है, थ्रू रेफर्स टू मूविंग डायरेक्टली इनसाइड समथिंग एंड आउट द अदर एंड। और थ्रू को हम इसलिए भी यूज करते हैं कि अगर मान लो आप किसी सिचुएशन में हो, आप किसी को बता रहे हो कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट थ्रू द टेस्ट, इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट थ्रू दैट फेज इन माय लाइफ। ओके, तो थ्रू एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करते हो और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड करते हो, उसके लिए भी थ्रू यूज करते हैं। लेकिन मूवमेंट के सेंस में कोई एक ऐसी चीज है जिसके आप अंदर डायरेक्टली जा रहे हैं और दूसरे एंड पे आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आई वॉज डाइविंग थ्रू द वॉटर। ठीक है, आई वॉज डाइविंग थ्रू द वॉटर, आई वॉज ड्राइविंग थ्रू द टनल। ओके, आई वॉज गोइंग थ्रू द मूवमेंट। ओके, आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज। तो आपका जब एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हो, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड करते हो, दूसरे जगह पे जाके, तो उसके लिए हम थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, अब इनटू रेफर्स टू एंटरिंग और लुकिंग इनसाइड समथिंग। इनटू का क्या मतलब होता है? इनटू में हम करते हैं कि वी एंटर और लुक इनसाइड समथिंग। आई एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, आई वंस यू एंटर इनटू द फील्ड। ठीक है, और कैसे बोल सकते हैं कि आई एंटर्ड इनटू द लैब। ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई एक ऐसी जगह जिसके अंदर आप जा रहे हो। इनटू का मतलब होता है अंदर। ओके, इस तरीके से तो किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना, उसको हम इनटू बोलते हैं। किसी चीज के अंदर जाने को हम इनटू से डिनोट करते हैं। और अप, ओवर, डाउन, पास्ट एंड अराउंड इंडिकेट डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू शुड नो कि अप, ओवर, डाउन, पास्ट एंड अराउंड इंडिकेट डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। सिंपली जब आप रोड पे होते हो, जब आपको डायरेक्शंस देना होता है, तो आप यही सारे वर्ड्स यूज करते हैं। गो स्ट्रेट अप, okay, go go over that bridge, okay, go down on that road, drive past, okay, go around the park। तो मतलब बेसिकली कैसे भी जब आपको डायरेक्शंस बताने होते हैं ना, तो उसके लिए द बेस्ट थिंग दैट यू यूज इज preposition ऑफ मूवमेंट, जिसमें आप इन सारे वर्ड्स को यूज करते हैं। आप, ओवर, अंडर, अराउंड। ठीक है, ये उनके मेन एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन ऑन वेकेशन टू फ्रांस। ठीक है, ही हैज गॉन ऑन वेकेशन टू फ्रांस। तो फ्रांस गया है ना, फ्रांस गया है, ही हैज गॉन टू फ्रांस। तो जब हम किसी एक जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम टू यूज करेंगे। ठीक है, रेबेका एंड जूडी आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक। ठीक है, रेबेका एंड जूडी आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक। अक्रॉस का आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर। The train passes through the tunnel. Told you, I was driving through the tunnel. The train passes through the tunnel. They stare into the darkness. Okay, they stare into the darkness. They went into the field. Jill came tumbling down after. Okay, Jill came tumbling down after. I hope you know the poem Jack and Jill, right? And Jill came tumbling after. ठीक है, वी विल ट्रेवल ओवर रफ टेरेन। ओवर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो, बेसिकली ओवर यूज ही किया जाता है जब हम किसी चीज के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, या किसी चीज के हाँ,
किसी चीज के ऊपर से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। ओवर रफ टेरेन ऑन आवर वे टू ग्रैंडमा's हाउस, द हॉर्स रन अराउंड द ट्रैक ऑल मॉर्निंग। ठीक है। या फिर F1 रेसिंग अगर आप देखते हो, स्पेशली बॉयज को बहुत इंटरेस्ट होता है F1 रेसिंग देखने का। तो F1 रेस में द कार्स गो अराउंड द ट्रैक। ठीक है, द कार्स गो अराउंड द लैप ट्रैक, या जो भी उसको बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म। ठीक है, तो द कार गो अराउंड द ट्रैक। ठीक है, तो जब कोई चीज, मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा एरिया है एंड उसके पास जब आप वो चीज जब उसके एस के घूम रही होती है तो उसको हम अराउंड बोलते हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट preposition ऑफ मूवमेंट। ओके। preposition with। ठीक है, preposition with nouns, verbs and adjectives, कि noun, verb और adjective which are our main types of which are our main types of words, तो उनके साथ हम किस तरह से prepositions को यूज करते हैं हम वो देखेंगे इस स्लाइड में। ठीक है। अच्छा, बिफोर दिस आई वांटेड टू स्पीक अबाउट preposition ऑफ प्लेस का एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, कि मैं आपको बता रही थी जगह के बारे में, है ना। तो देखो, अगर आप मान लो यू लिव इन अ सिटी, ठीक है, मतलब आपको ये मानना नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट यू लिव इन अ सिटी, या जहां भी आप रहते हो। ठीक है, तो जब कोई बड़ा एरिया होता है ना, व्हेन देयर इज अ बिग एरिया, उसके लिए वी यूज इन। ठीक है, जब कोई बड़ा एरिया होता है तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई लिव इन चेन्नई। ठीक है, ठीक है, आई लिव इन चेन्नई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहे हो तो आप ये बोलोगे, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट, अब आप बोलोगे कि मैम कॉन्टिनेंट का भी बताओ, तो हाँ, कॉन्टिनेंट के लिए भी ये यूज करते हैं, आई लिव इन एशिया। ठीक है, तो जितना भी बड़ा एरिया होता है ना, उन सब चीजों के लिए हम इन यूज करते हैं। फिर अगर वो सिटी हमारे लिए मान लो सबसे बड़ा एरिया है तो हम उसके लिए इन यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम कंट्री के लिए बोल रहे हैं तो हम उसके लिए इन यूज करेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट के टर्म्स में बोल रहे हैं तो हम कॉन्टिनेंट के टर्म्स में इन यूज करेंगे। अब एट हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो अब एट, ठीक है, जैसे हम क्या लिखेंगे, आई लिव एट सरोजनी नगर। ठीक है, आई लिव एट सरोजनी नगर। ठीक है, लेकिन एट सरोजनी नगर कब होगा, उसके आगे हमें ऐड करना होगा, आई लिव एट सरोजनी नगर इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव एट सरोजनी नगर इन दिल्ली, क्योंकि सरोजनी नगर इज अ स्पेसिफिक एरिया और दिल्ली जो है वो उससे बड़ा है, तो इसीलिए एट बोलेंगे। लेकिन अगर आप अदरवाइज बता रहे हो कि वेयर डू यू लिव, आई लिव इन सरोजनी नगर। ठीक है, लेकिन अगर आपको बताना है कि सरोजनी नगर कहाँ है, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो आई लिव एट सरोजनी नगर इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक जगह बता रहे हो आप कि आप किस लिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप इन सेक्टर 19। ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप छोटी जगह है और सेक्टर उससे बड़ी जगह है, राइट। किस सेक्टर के कौन से बस स्टॉप पे थे स्पेसिफिकली, वो बताओगे तब तो आपके पास बंदा आएगा ना। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप इन सेक्टर 19, तो हम एट यूज कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, एट यूज कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। कूल। ठीक है, तो एट को हम हमेशा छोटी जगहों के लिए यूज करते हैं, इन
को हम हमेशा बड़ी जगह के यूज करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैम कॉन्टिनेंट तक बता दिया तो प्लैनेट का भी बता ही देते, तो हाँ, वी लिव ऑन अर्थ। लेकिन वी लिव ऑन अर्थ क्यों होता है, सुनो, वी लिव इन अर्थ क्यों नहीं होता और वी लिव ऑन अर्थ क्यों होता है, मेरे को ये भी एक्सप्लेन करने दो कि लिव ऑन अर्थ क्यों होता है। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। वी वी वांट टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स, इन मार्स नहीं, ऑन मार्स, क्यों, सरफेस, ठीक है। वी लिव, अगर हमारा जो प्लैनेट है, अगर हमारा ये प्लैनेट है, तो हम कहाँ रहते हैं, उसके सरफेस पे रहते हैं ना, अंदर नहीं रहते, राइट। देर आर सो मेनी लेयर्स इनसाइड द प्लैनेट, आप प्लैनेट के अंदर नहीं रहते हो, प्लैनेट के सरफेस पे रहते हो। दैट इज वाई ऑन होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट, ठीक है। फॉर प्लैनेट्स वी विल यूज ऑन, ठीक है। प्लैनेट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं क्योंकि प्लैनेट्स के सरफेस को हम यूज कर रहे हैं, प्लैनेट के अंदर हम नहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब we are about time today, so I think it will be better if we start with preposition with nouns, verbs and adjectives. हमारे कुछ और slides बाकी रहते हैं and we have to discuss a few prepositions at the end. तो ये जो हमारा लास्ट स्लाइड होगा उसमें आई विल टेल यू सेंटेंसेस रिलेटेड टू, मतलब आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरी preposition कि उसको इन सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है जब हम preposition यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए आई विल बी समराइजिंग दिस क्लास हियर इटसेल्फ। तो आपको क्या करना है प्रपोजिशन में, प्रपोजिशन आप समझ गए। पहले तो क्या होता है, डेफिनेशन है प्रपोजिशन की कि लिंक करने में यूजफुल होता है, नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को, अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, उन सब चीजों को लिंक करने के लिए प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा है, हमने एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरीके के प्रपोजिशन को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन होते हैं। तो प्रपोजिशन होता है टाइम का, प्लेस का और मूवमेंट का, ठीक है। हमने टाइम में क्या क्या प्रपोजिशन देखे, एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, और हमने रूल्स देखे कि कौन से प्रपोजिशन को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। प्लेस का हमने क्या देखा कि ऑन, एट, इन को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई दैट प्लेस। और प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट का हमने क्या देखा कि प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में हम ये देख रहे हैं कि जब कोई मूवमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन का, तो वो वन टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो किस तरीके से होता है, वो हमने प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में देखा, ठीक है। तो उसमें हमने देखा टू, अक्रॉस, थ्रू, इनटू, अप, डाउन, अराउंड, ऑफ एंड पास्ट, ठीक है। तो दीज आर जस्ट अ फ्यू प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 प्रपोजिशन कर लोगे तो आपको प्रपोजिशन आ गया। प्रपोजिशन की लिस्ट बहुत लंबी है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किस प्रपोजिशन को कहाँ पे सही से यूज करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रपोजिशन का अगर आप सही यूजेज नहीं करते हो तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है, एंड जब वो होता है वहां पे हम पूरे तरीके से गलत हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम गलत प्रपोजिशन को गलत पोजीशन में यूज करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस पूरे सेंटेंस का मतलब बिगड़ जाता है या उस सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। तो इसीलिए करेक्ट यूजेज ऑफ प्रपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो हमारे पास प्रपोजिशन विथ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स बचे हैं, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। मैं इसमें हम डिस्कस करेंगे और हमारी लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे चैप्टर एंड के पहले कि हम कैसे अलग अलग प्रपोजिशंस को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो रूल्स मैंने वीडियो में बताए हैं आप उनको भी गो थ्रू करना, ऑल द एक्सेप्शंस दैट आई हैव टोल्ड यू कि एट को कैसे यूज करते हैं, इन को कैसे यूज करते हैं, ऑन को कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों को भी आप गो थ्रू करना ताकि आपको पता चले कि हाउ आर दी स्पेसिफिक कंडीशंस यूज्ड, ठीक है। कि कंडीशन, जब हमारी कंडीशन होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपने प्रपोजिशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन सब रूल्स को भी जरूर गो थ्रू करिए, गो थ्रू द एंटायर चैप्टर वंस अगेन, लुक एट द वीडियो अगेन एंड अगेन जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, ठीक है। आप वीडियो को जितनी बार चाहे उतने बार देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कम अप विथ योर ओन सेंटेंसेस विथ प्रपोजिशन, ठीक है। सारे एक्सेप्शंस को नोट डाउन करिए। आई होप आई हैव बीन वेरी क्लियर विथ वॉट एवर आई हैव टॉट यू फॉर टुडे, ठीक है। तो दिस इज आवर क्लास फॉर टुडे।
Thank you. Thank you so much for watching the video. Till then, keep summarizing, keep learning, and I will see you in the next class. Okay? Bye.